जंगल जंगल बात चली है पता चला है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। हाँ, ये शाज़ी ज़मां की किताब है और किताब का जो टाइटल है वो ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, द एलिगेटर एंड द स्टेपलर एंड अदर मैजिकल स्टोरीज। कोविड के दौरान मेरी बेटियों ने कहानी सुनने की ख्वाहिश जाहिर की। मैं घर पे था कोविड के दौरान, बड़ा एक नया तजुर्बा था मेरे लिए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एक अजीम तरीन शख्सियत रेखा भारद्वाज। मैं आपका DNN 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खुशामदीद। हाल ही में एक किताब आई है, वैसे तो हम और भी किताब रिलीज होते हैं मगर ये बच्चों पर बेस्ड है, बच्चों की कहानियों को नया अंदाज में पेश किया गया। एक सीनियर ऑथर, सीनियर जर्नलिस्ट किस तरह से पेश कर रहे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल आता है? हाँ, ये शाज़ी ज़मां की किताब है और किताब का जो टाइटल है वो ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो शाज़ी को मैं बचपन से जानती हूँ। हम जब ऑल इंडिया रेडियो में चिल्ड्रंस प्रोग्राम करते थे, बालक राम नागर प्रोड्यूसर थे और बहुत ही स्पेशल प्रोड्यूसर थे। शाज़ी तब से बड़ी खूबसूरती से कहानियाँ सुनाते हैं। इवन एज अ चाइल्ड ही वाज सच अ गुड स्टोरी टेलर। लेकिन यहाँ वाला जो आयाम है ये बिकॉज he is a father now of a son and twin girls आरज़ू एंड तारा। तो जैसा उन्होंने कहा कि पैंडमिक में उन्होंने बच्चों को कहानियाँ शुरू की और दे पार्टिसिपेटेड। तो ये कहानियों में जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि जैसा कि मैजिकल स्टोरीज कही गई हैं, वाकई में it's such a fascinating magical world. It took me to my childhood. I completed the book in 2 days. I have started imagining again. मेरी जो imagination की power है वो खत्म हो गई थी, वो शुरू हो गई है। मैं वाकई और वापस वो फैंटेसी वर्ल्ड में जाने लगी हूँ एज अ चाइल्ड। मुझे वाकई मेरा अंदर का बच्चा जाग गया है एंड इतनी सादगी से कहानी कही है। मुझे 2 नाम सबसे ज़्यादा याद आते हैं इसमें। एक एनेट ब्लाइटन की कहानी हम पढ़ते थे बचपन में कि लगता था कि पेड़ पे बिस्किट टंगे हैं तो सच में बिस्किट लें और खा लें तोड़ के। ऐसा शाज़ी ने वैसा मैजिकल वर्ल्ड किया है और इतनी आसान भाषा है, सिंपल इंग्लिश में किया है उन्होंने और इतनी खूबसूरती से ही हैज नरेटेड दी स्टोरीज। इतनी खूबसूरत दोस्ती की, एनवायरनमेंट की, पेड़ों के बारे में कैसे हमने प्रिजर्व करना है। जो किचन वाली कहानी है कि द डे किचन रैन अवे, वो इतनी खूबसूरती से ये कहा हुआ है कि कैसे घर में जो खाना बनता है उसे वैल्यू करना है और जंक फूड छोड़ना है। तो जंक फूड नहीं बोला है, मैं जंक फूड बोल रही हूँ। इतना सेंसिटिव, जितने सेंसिटिव है शाज़ी उतनी ही उन्होंने सेंसिटिविटी से कहानियों को कहा है और ऐसा नहीं उस वजह से सीरियस नहीं है, बहुत मज़ेदार और दिल जीतने वाली कहानियाँ है कि आप बच्चे की तरह पढ़ेंगे, आप उस मैजिकल वर्ल्ड में जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि इतनी सारी बातें वो बच्चों में आ जाएंगी, इतनी सारी बातें जो हमें कोई नहीं कहेगा, दिल की बात, साथ में हमें ड्रीम करें तो कैसे वो साकार हो सकते हैं, यू नो ऑल दोज थिंग्स, या सबको साथ लेके चलना, विंड के बारे में और नदी है, पानी है, पेड़, हर एक को मतलब रेवरेंस जो कहते हैं ना, जो हमें नहीं है, ग्रैटिट्यूड जो है, वो सारी चीज़ों की इतनी, और साथ साथ में आपको जो अपनी आपकी जिम्मेदारी है फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, ये सारी बातों को इस उम्र के बच्चों के लिए इतनी खूबसूरती से कहानी के जरिए कह दिया, नया अंदाज में पेश किया गया है। मैम, एक चीज़ ये भी, किताबों की दुनिया में एक डिजिटल दुनिया भी आ गई है। इस तरह की किताब आना कितना ज़रूरी है आज के वक्त में? बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों के इमेजिनेशन को वो उड़ान मिले, क्योंकि जो आजकल हम उन्हें परोसते हैं या आजकल जो हम उन्हें टीवी शोज़ या इवन बुक्स के लेवल पे
क्योंकि बुक्स तो पढ़ना ही अब बहुत कम हो गया है, स्कूल्स में जितना है और सब कुछ एग्जैक्टली डिजिटल हो गया है, इतना एक्सपोजर है, उसमें कहीं वो इनोसेंस चली जाती है बच्चों की। टू मेंटेन दैट इनोसेंस इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू हैव स्टोरीज, फिल्म्स, शोज ऑफ देयर इनोसेंट वर्ल्ड, बिकॉज कितना भी एक्सपोजर हो, बच्चा जब होता है वो बहुत इनोसेंट होता है टिल ही स्टार्ट्स being told this is right, this is not right, this is good, this is bad, this person is, you must like this, you must not like it, ये करो वो करो, ये नहीं करना, इतना उनको प्रेशराइज कर देते हैं। और हम जो बात कर रहे थे कि चिल्ड्रंस प्रोग्राम हम करते थे, हमें किसी चीज़ की नाही नहीं होती थी, जो चीज़ बतानी होती थी बड़े प्यार से समझाई जाती थी। आई थिंक दैट्स द ओनली वे टू ग्रो। लेकिन आजकल बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं बिकॉज इतना एक्सपोजर है, उसमें से छान के क्या है अच्छा उनके लिए वो तो उनका काम नहीं है। तो ये कहानियाँ, इस तरह की किताबें, फिल्में कैन डू दैट फॉर दैम। जैसा आपने अभी जिक्र किया, बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। एक सोशल मीडिया में एक बहुत ज़्यादा तब्दीली नज़र आई है, देखा जाए तो पिछले कुछ साल में जितनी किताब हुआ, तो एक जो यूथ था, हमारे जो चिल्ड्रंस हैं या यूथ कहे जाए, तो वो किताबों को ज़्यादा पढ़ते हैं, मगर अब डिजिटाइजेशन होने के बाद वो चीज़ उसमें तब्दील हो गया। हम किताबों से इतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे जितना हम वीडियोस के थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो बच्चों को किस तरह से कनेक्ट किया जाए, वो स्टोरी टेलर उनको कितना ज़्यादा किताब के वो कनेक्ट पाएँ, वो किताबी दुनिया में अपना माहौल बना पाएँ। डिजिटली भी अच्छा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एनिमेशन अब तो बहुत, मैं यूट्यूब पे देखती हूँ जहाँ पे अमर चित्र कथाएँ, हमारे जो पुरानी कहानियों का भी है पूरा खजाना, लेकिन कई बार वो इतनी गिमिकी वे में नरेट की गई हैं कि अच्छी नहीं लगती, या बच्चे बड़े वैसे ही सुन सुन के वैसी ही आदत हो जाती है। जो हमने बात की रिलेट करने की, हो सकता है आज के बच्चे वाकई बहुत समझदार हैं, तो वी नीड टू रिलेट with them or tell them their stories on their level. How Shazi said that he had to go the way of Arzu and Tara because they contributed. So I think वो वाली उनमें जागृति आए, that kind of interest, और वो उनके अंदर हम पैदा कर सकें, वो हमारा काम होना चाहिए। बहुत मुश्किल काम है लेकिन ये इम्पॉसिबल काम नहीं है, क्योंकि बच्चों को संभालना, उनको उनके इंटरेस्ट के साथ रहते हुए ये आदतें डालना बहुत मुश्किल काम है। आज के वक्त में अगर आपके मुताबिक देखा जाए तो बच्चों को कहानियाँ पढ़ना कितना और क्यों अहम हो गया है? इसलिए हो गया, मैं वो जो कह रही हूँ ना कि वो सब कुछ एकदम परोसा हुआ मिल जाता है। जो आप कह रहे हैं कि पढ़ने की जगह लोग वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो पे आपको इंस्टेंट दिखाई देता है, आपका रिएक्शन इंस्टेंट आता है जैसे फिल्मों में आता है या टीवी शो में। लेकिन किताबें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? फिर आप अपनी एक इमेज बनाते हैं, आपकी अपनी, आप जहाँ छुट्टियों में तो हर बच्चा कहीं ना कहीं, आज का बच्चा तो घूमने जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, वो जो चीज़ें देखता है आप सबसे पहले आपको लगता है फ़ोटो खींचे और फिर देखें, हम उसको देख के उसका रस नहीं लेते। वो कैपेसिटी जा रही है, हमारी जो अटेंशन स्पैन है बड़ों का भी ख़त्म हो रहा है। आपसे बच्चों का थोड़ी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, क्योंकि इतनी म्यूज़िक ऐप्स है। मैं म्यूज़िक का आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, इतना म्यूज़िक है, अगर मैं एक गाना ढूंढने जाऊं कि मुझे इस वक्त ऐसा सुनना है, मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता है और मुझे कुछ नहीं मिलता, तो मैं भी 20 सेकंड में कुछ नहीं अच्छा लगा आगे चलती हूँ, बिकॉज अटेंशन स्पैन सबका कम हो रहा है। तो उसके लिए कैसे करेंगे? आज भी एक रिक्वेस्ट, जो व्यूवर्स देख रहे हैं, आपको बच्चे भी सुन रहे हैं इस टाइम, तो एक उनके लिए जो आपके दिल के सबसे करीब हो गाना हो जाए तो बेहतर रहेगा। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरे परछाया रे कबीरा। मैं जब भी ये गाना गाती हूँ मैं हमेशा यंग बच्चे और यंग एडल्ट्स के सोच कर गाती हूँ, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ अ मदर्स कॉलिंग, कि वो बच्चे सब आएँ और
हमें लगता है कि जिस इनोसेंट वर्ल्ड में हम ग्रो किए, दो इट्स नॉट पॉसिबल completely, but at the same time we have to create that safe and innocent environment for our kids to grow in that. And I just feel that I can contribute in my own ways how Shazi has done this to make the world better for the kids who are going to come and take charge of the world and the other things in life. मैन बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you. अपने ख्यालात जाहिर करने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।